अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिलती हो हमें ले लेनी चाहिए। एक बार हम लोग एक ज्वेलरी की दुकान पर गए थे। वहाँ पर हम सोने और चांदी की कुछ चीज़ें देख रहे थे। इतने में मेरे पास में बैठी हुई मेरी बेटी बोल पड़ी कि मम्मी मुझे कभी भी सोने और चांदी की चीज़ें मत देना, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। आप कभी भी मुझे प्लॉट, घर या ज़मीन देना। तो इस पर वो ज्वेलर की दुकान पर जो गहने दिखा रहा था वो व्यक्ति बोला कि अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा बताइए। उसने कहा कि एक बार मैं एक जगह कथा सुनने गया था। वहाँ पर जैन संत ने क, ख, ग और घ का महत्व बताया था। उसमें उन्होंने बताया था कि क का मतलब कमाओ, खूब कमाओ, ताकि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। ख, खाओ, खूब खाओ, अच्छा खाओ, और जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। ग, गहने खरीदो, खूब गहने बनवाओ। फिर वो उन्होंने बताया घ, घर बनाओ, बहुत अच्छे घर बनाओ, सुंदर घर बनाओ। लेकिन सबसे पहले कमाओ, खाओ, गहने पहनो अच्छे, इसके बाद अंत में घर बनाओ। ये बताने के पीछे उनका ये कारण था कि कभी भी आपके सामने कोई परिस्थिति आ गई, आपके घर में कोई बीमार हो गया या अर्जेंट कोई ऐसी विपत्ति आ गई या काम आ गया अर्जेंट, और आपके पास घर है, आप बेचने जाओगे वो तुरंत नहीं बिकेगा। आपके पास में ज़मीन है, आप तुरंत बेचने जाओगे वो नहीं बिकेगी। आपके पास प्लॉट है, आप बेचने जाओगे वो भी तुरंत नहीं बिकेगा। लेकिन अगर आपके पास में गहने हों तो आप किसी भी ज्वेलर्स की दुकान पे उनको लेकर के चले जाओगे, वो चीज़ें तुरंत ही बिक जाएगी, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको कुछ नगद रुपयों के साथ साथ हमें हमारे घर में कुछ गहने भी रखने चाहिए। अगर हमको कभी जीवन में अर्जेंट रुपयों की ज़रूरत हो, समस्या के समय कोई ज़रूरत हो, या किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर ज़रूरत पड़े, तो हम उन पैसों के साथ साथ उन गहनों को बेच करके हमारी समस्या को हम दूर कर सकते हैं।